नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी मैं देना चाहता हूं। आप कहेंगे कि भैया आपने क्या हमें सुना दिया, सुबह सुबह इतनी तगड़ी खबर सुना दी कि आज हम पढ़ाई में अपना जी जान झोंक देंगे। इतनी तगड़ी पॉजिटिविटी आप सभी ने आपने हमें दे दी। तो दोस्तों खबर ये है कि आपका एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम भी पोस्टपोन हो सकता है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने। आपका एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यूज़ है ये कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई मीडिया में नहीं आई है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक इंटरनल न्यूज़ है जो मेरे कई क्रिएटर्स दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज करके बताया कि ऋतिक ऐसी बात हमें सुनने में आ रही है ऊपर से, और तू अपनी ऑडियंस को इस बारे में इन्फॉर्म कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से इंटरनल न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ तो आपका एग्ज़ाम 15 से 20 दिन आगे डिले जा सकता है। अगेन कोई ये ऑफिशियल बात नहीं है, ये बस एक प्रोबेबिलिटी है जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि एसएससी एमटीएस 2025 आपका पोस्टपोन हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कल एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। कल पहला ही दिन था कि स्टेनो का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया एसएससी के द्वारा। स्टेनो के एग्ज़ाम में भी फेज 13 वाली प्रॉब्लम्स फिर से रिपीट हुई। वही बच्चों की एंट्री अच्छे से नहीं हो पा रही थी, बच्चों की एग्जिट अच्छे से नहीं हो पा रही थी, सेंटर्स पर काफ़ी हंगामे हमें देखने को मिले। वही माउस का इशू था, है ना, स्क्रीन का इशू था, टेक्निकल ग्लिचेस थे। सारी प्रॉब्लम्स वही सेम टू सेम एज इट इज़ थी जैसी हमें फेज 13 में देखने को मिली। इस बार नई प्रॉब्लम्स क्या क्या ऐड हो गई हमारी चीज़ उसमें एग्ज़ाम में कि 4 से 5 तो हमारे सवाल गलत आए हैं। फिर कई क्वेश्चंस में हमारे जो ऑप्शंस है वो क्वेश्चंस के नहीं हैं, मतलब जो क्वेश्चन है उससे बहुत दूर उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। कई कई क्वेश्चंस में 3 ऑप्शंस दिए गई है। दोस्तों ये तो एक फंडामेंटल रूल है ना कि एक जो एमसीक्यू होता है उसके 4 ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं। कभी से पहली क्लास से इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि सवाल के सिर्फ 3 ऑप्शंस ही दिए जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम बच्चों से पूछे गए क्वेश्चन, जैसे स्टेनो के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स का स्टेनो के एग्जाम से दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है। एग्जाम में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे गए, तो कुल मिला के एग्जामिनेशन फेलियर देखने को मिला स्टेनो एग्जाम में। अब मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं कि इस बात से रिलेटेड चेयरमैन साहब क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे थे ना हमने सारा बंदोबस्त एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का कर लिया है। डीओपीटी ने टीचर्स को साफ साफ बोल दिया था कि हम फेयरली तरीके से एग्जामिनेशंस कराने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तैयारी हमें देखने को स्टेनो एग्जाम में डीओपीटी एसएससी सबकी मिली है, नई वेंडर एडिक्विटी की मिली है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं दोस्तों, इन कंक्लूजन मुद्दा ये है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन अगेन आप इस बात पर पकड़ के मत रहना, अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि एसएससी का मैं कहता इस समय मैं आपको बताऊं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, फोकस्ड रहो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा जब भी सही, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा जब भी सही। आपकी तैयारी में मेरे भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है जी, बाय बाय, नमस्ते।